नमस्कार मित्रों, प्रकृति की माया भी अपरंपार है। कुछ नहीं समझ में आता। कुछ वर्ष पहले मुझे एक वृक्ष के बारे में पढ़ने का मौका मिला, अवसर मिला। और ये वृक्ष जो है ये बहराइन के एक मरुस्थल में स्थित है। और ये माना जाता है कि ये दुनिया में जैसे 7 आश्चर्य हम मानते हैं ना, जैसे ताजमहल को मान लेते हैं, इसी तरह 7 प्राकृतिक आश्चर्य भी हैं। 7 जो वंडर्स, नेचुरल वंडर्स ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड, आधुनिक विश्व के 7 प्राकृतिक आश्चर्य, ये उनमें से एक माना जाता है। और ये जो अरब का जो मरुथल है, अरबी मरुथल में, इसमें बिल्कुल ये एक छोटी सी पहाड़ी या टीला कह सकते हैं, टीले के ऊपर ये वृक्ष खड़ा है। और मीलों तक उस टीले के आसपास के क्षेत्र में मीलों तक, तब मीलों का उल्लेख होता था, अब किलोमीटर कह लीजिए, दूर दूर तक सिवाय रेत के टीलों के और कुछ भी दिखाई नहीं देता था। और जहाँ तक नज़र जाती है, उन दिनों की बात मैं कर रहा हूँ, जहाँ तक नज़र जाती थी वहाँ तक कहीं भी किसी अन्य वृक्ष का नामो निशान भी नज़र नहीं आता, नामो निशान भी नहीं था। किसी का कोई पता नहीं चलता, कोई और वृक्ष या पौधा या वनस्पति दिखाई ही नहीं देती थी। और उस क्षेत्र का मित्रों जो तापमान जो नापा गया है वो सामान्य रूप से 105 फ़ारेनहीट डिग्रीज़, 105 डिग्रीज़ फ़ारेनहीट उसका तापमान माना गया है। और ये तापमान, इसमें कोई भी चीज़ सरवाइव नहीं कर सकती। और कई बार ये तापमान 120 डिग्री तक भी चला जाता रहा है। और ये हड्डियों को गला देने में भी इतना तापमान, अगर निरंतर रूप से उसमें जीना पड़े, हड्डियों को रखना पड़े, तो हड्डियाँ भी गल जाती हैं। ये एक मान्यता सामान्य रूप से है। अब ये सवाल ये है कि प्रश्न ये नहीं कि वो वृक्ष कैसे आया, ये तो कहानी बड़ी लंबी है, लेकिन ये ज़रूर प्रश्न है कि आखिर ये पेड़, किसी भी पौधे, किसी भी वनस्पति को पानी तो चाहिए सरवाइव करने के लिए। तो ये इतने वर्ष तक ये सरवाइव कैसे किया, उसकी एक संभावना जो थी वो ये खोजी गई। ये उस पर निष्कर्ष वैज्ञानिकों ने, या जो ये पादप शास्त्र जिसे आप कहते हैं, उनके जो वैज्ञानिक जो विशेषज्ञ हैं, वो कहते हैं कि एक तरीका तो ये है कि कुछ किलोमीटर दूर, और ये भी मान्यता है कि उस वृक्ष से 2 मील, लगभग 2 मील दूर, एक ज़मीन के नीचे किसी पानी के निशान, पानी के चिन्ह मिले हैं। और लगता है कि नीचे कहीं गहरे में कोई पानी की धारा चल रही है। लेकिन ये 2 किलोमीटर, 2 मील दूर है वृक्ष से। एक संभावना ये है कि वो अंडरग्राउंड, भूतल, बीच में अंडरग्राउंड, भूमि के नीचे से वह वृक्ष कहीं ना कहीं कुछ नमी जो है वो सोखता रहा हो और वो सरवाइव कर गया, और सैकड़ों सालों तक सरवाइव कर गया, और अब भी सरवाइव कर रहा है। दूसरी जो संभावना है वो ये कही जाती है कि ये मानकर चलिए कि ये जो पर्शियन गल्फ़ है, खाड़ी है, फ़ारस की खाड़ी, इसमें भी कुछ मॉइस्चर रेत में भी पाया गया है कुछ एक इलाकों में। और ये संभावना भी है और कि रेत के कणों में से उसने मॉइस्चर या नमी जो है वो सोख ली हो। तीसरी जो संभावना है वो ये है कि कई बार हवाओं में भी नमी होती है। तो कुछ एक हवाएं, जब सूर्य का ताप मध्यम पड़ चुका होता है, तो जब कुछ एक स्थानों पर न्यूनतम टेम्परेचर रह जाता है, तापमान अपने निम्नतम स्तर तक पहुंच जाता है, तो उसमें जो हवाएं चलती हैं, उन हवाओं में भी नमी होती है। हो सकता है कि उस पेड़ ने, उसके पत्तों ने, उसकी शाखाओं ने उन हवाओं की नमी को सोखा हो और जड़ों तक पहुंचा दिया, और ये चलता रहा सिलसिला। लेकिन ये ज़रूर है कि ये वृक्ष है, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है। और इस वृक्ष का नामकरण क्या है वो भी मैं आपको बता दूंगा। और दूसरा जो एक दावा है वो आध्यात्मिक लोगों का है। उनका ये कहना है कि इसका संबंध कहीं ना कहीं अदन के बाग से है, जिसे गार्डन ऑफ ईडन कहा जाता है। इस वृक्ष का संबंध कहीं ना कहीं
गार्डन ऑफ ईडन से है। और इसलिए जहाँ हम एक उसकी अदन के बाग की जब कल्पना करते हैं तो उसमें बहुत सारी मिस्टिकल चीज़ें, बहुत सारी रहस्यवादी चीज़ों के होने की संभावना बाकायदा बनी रहती है। और ये मान लिया जाता है, इस स्कूल ऑफ थॉट के लोग ये मानते हैं कि संभव है कि इस वृक्ष का जो जीवन है वो इसी बात पर निर्भर हो कि बहुत सारी मिरेकल्स, बहुत सारी जो रहस्यवादी चीज़ें हैं, बहुत सारी संभावनाएं वो एक प्रकार से किसी अलौकिक दुनिया से यहाँ पर अपना प्रभाव छोड़ती हैं। और ये वृक्ष जो है ये उसी ढंग का ये वृक्ष है। और इसके बाद मैं आपको इसमें एक तथ्य और जोड़ना चाहता हूँ कि ये लगभग 400 वर्ष पुराना है। ये पादप शास्त्र के, पादप विज्ञान पे, वृक्षों के विज्ञान के विशेषज्ञों का दावा है कि ये वृक्ष लगभग 400, इसकी उम्र जो है 400 साल से ज़्यादा है, उससे कम नहीं है। और 400 वर्ष पुराना है और इसकी जो ऊंचाई है वो 32 फीट है। इसकी ऊंचाई 32 फीट का ये है, इसका कद। और इसके जो पत्ते हैं वो हरे हैं और हरियाले पत्तों से ये सारा का सारा जो वृक्ष का जो परिसर है वो सारा का सारा पत्तों से ढका हुआ है। और ये भी स्थित है। ये तथ्य हैं जो मैं आपके सामने बता रहा हूँ, इसके कद के बारे में और इसके प्राचीनता के बारे में। और दूसरा ये भी तथ्य है कि ये रेगिस्तान के बिल्कुल मध्य में ये वृक्ष स्थित है। ये सारी सच्चाइयाँ हैं जिनको वैज्ञानिक जो हैं वो देख चुके हैं। अब उसके बाद ये कहा जाता है कि ये वृक्ष का जो सर्वाइवल है, कुछ लोग, कुछ दार्शनिक लोग इसको व्यक्ति की विल पावर से इसकी तुलना करते हैं, इसको उसका प्रतीक मानते हैं कि यदि आप में विल पावर है, यदि आप में शक्ति है ऑड्स के विरुद्ध, विरोधों के बावजूद, विसंगतियों के बावजूद जीने की यदि आप में सामर्थ्य है, विल पावर है, जीवनी शक्ति है, तो निश्चित रूप से आपके लिए ये वृक्ष जो है, जिसको नया नाम दिया गया द ट्री ऑफ लाइफ, ये वृक्ष आपके लिए बड़ा प्रेरक सिद्ध हो सकता है कि ये ज़िंदगी का प्रतीक है। ज़िंदगी, जीवन की जिजीविषा जिसे आप कहते हैं, लड़ सकने की सामर्थ्य, ये उसका प्रतीक है। यदि आप में सामर्थ्य है तो आप बाकायदा जूझ सकते हैं और कुछ भी आप करने में समर्थ होते हैं। आपकी जो शक्ति है, आपकी जो संभावनाएं हैं, आपकी जो एक प्रकार से सामर्थ्य है वो असीम में फैली हुई है। और ये जो वृक्ष है, ये जो 400 साल पुराना, और ये वृक्ष ऐतिहासिक रूप से यद्यपि वहाँ विद्यमान है, लेकिन आम तौर पर ये मान लिया जाना चाहिए कि ये वृक्ष जीवन में जूझने की अपरिमित क्षमता का प्रतीक है, सिंबल है। और ये बात अलग है कि अब बकौल साहिर वो कहते हैं ना कि तुम्हें हिम्मत है तो दुनिया से बगावत कर लो, वरना माँ बाप जहाँ कहते हैं शादी कर लो। तो आप यदि समझौतावादी हैं तो बात अलग है। यदि आप समझौतावादी नहीं हैं, यदि आप जूझते हैं, तो निश्चित रूप से आप अमरत्व को प्राप्त होते हैं। अमरत्व का मतलब ये भी अमरत्व ही होता है कि आप 400 वर्ष से भी पुराने काल से खड़े हुए हो, आप जीवित हो, वो वृक्ष जीवित है। और ये जीने की जो इच्छा है उसकी बलवती इतनी ज़्यादा है कि वो एक प्रेरणा का बिंदु बन गई है, प्रतीक बन गई है पूरे विश्व के लिए कि जिसको भी लंबी अवधि तक जीना हो, जिसे आप वास्तविक रूप से कई बार कालजयी कह देते हैं, तो जिस कालजयी ढंग से अगर जीना हो, अपना अस्तित्व कायम रखना हो, तो उसके लिए ये है कि आपकी सामर्थ्य भी अपरिमित होनी चाहिए। और वही इकबाल वाली बात याद आ जाती है कि तू है मुहीते बेकरां, तू है मुहीते बेकरां, मैं हूँ ज़रा सी आबजू, या मुझे हम किनार कर या मुझे बेकिनार कर। धन्यवाद।